हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जिस परेशानी के बारे में बता रही हूँ, मोस्टली उस परेशानी को लोग जो हैं वो एक बहुत आम परेशानी लेकर चलते हैं, यानी कि उसे सब बहुत इग्नोर करते हैं, सीरियसली नहीं ले सकते हैं। जैसे जो कि है हार्ट बर्न। यानी कि बेसिकली लोग सोचते हैं कि एसिडिटी है, नॉर्मल है, कभी कभी होती है, तो ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप हार्टबर्न को सीरियसली नहीं लेते हैं और ये कंसिस्टेंटली होती है, तो ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। इसके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब हम जानते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है। यानी कि आपने फूड को च्यू किया, बोलस जो है वो आपकी फूड पाइप में आया, यानी कि इसोफेगस जो थ्रोट से शुरू होती है स्टमक में एंड करती है। देन जो इसोफेगस है उसके लोअर एंड पे लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर होता है, जिससे होकर खाना जो है वो आपका जाता है स्टमक में। देन स्टमक में 2-4 घंटे रहकर जो फूड होता है वो पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन अगर लोअर स्फिंक्टर जो है, लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर जो है, अगर वो किसी वजह से वीक हो जाए या फिर लूज हो जाए, ओपन रह जाता है, तो जो फूड होता है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में ना जाकर वो रिफ्लेक्स बैक करता है आपकी इसोफेगस में, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है। और बेसिकली जो इसका बर्निंग सेंसेशन होती है वो आपको होती है इसोफेगस में, जो कि मिडल ऑफ द चेस्ट जो है प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये कोई चेस्ट पेन है। लेकिन वो चेस्ट पेन नहीं होता, वो बेसिकली इसोफेगस जो है उसमें एसिडिक बोलस के आने की वजह से, यानी कि जो आपका फूड जो स्टमक में जाता है वहाँ पे वो गैस्ट्रिक जूस में मिल जाता है, मिक्स कर जाता है। उसमें गैस्ट्रिक जूसेस में एंजाइम्स होते हैं, एसिड होता है। आपका जो स्टमक है उसके अंदर थिक म्यूकस लाइनिंग होती है जो कि एसिड से स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ईसोफेगस के अंदर इस तरीके की कोई भी प्रोटेक्टिव लाइनिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से जब ये एसिडिक बोलस रिफ्लेक्स बैक करता है ईसोफेगस में, तो वो डैमेज करता है उसकी लाइनिंग को, और जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, आपको जलन होती है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। यानी अगर किसी को हार्ट बर्न है तो उसको बर्पिंग है, नोशिया, वॉमिटिंग बहुत ही आम रहती है, यानी कि बिटर टेस्ट है माउथ में, एक नॉर्मल कंप्लेंट्स होती हैं। देन उसके बाद है, अगर ये कंप्लेंट कितने टाइम में लास्ट कर जाती है, यानी कि जो हार्ट बर्न की परेशानी है वो कुछ मिनट से लेकर 2 से 4 घंटे ले लेती है ख़त्म होने में, क्योंकि स्टमक में फूड जितनी देर रहेगा, जब तक वो एम्प्टी नहीं होता पूरे तरीके से, तब तक आपका हार्ट बर्न की परेशानी जो है वो रह सकती है। और ये डिपेंड करता है आपके डाइजेशन के ऊपर कि फूड कितनी देर में स्टमक से इंटेस्टाइन में जाए। जो आपका लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर है, यानी कि जिसके लूज और ओपन रह जाने की वजह से फूड जो है वो रिफ्लक्स बैक करता है इसोफेगस में, बेसिकली वो क्यों होता है, यानी कि उसके कारण क्या है। उसका कारण कोई एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो हो सकता है, यानी कि ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, या फिर टाइट क्लोथिंग है। इससे अलग हियाटल हर्निया है, वो भी प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आप बहुत ही हैवी मील लेते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टमक में रहती है, तो इस वजह से भी हार्ट बर्न की कंप्लेंट होती है। इसोफेगस का जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स करता है। देन अगर आपको, यानी कि आप अगर बहुत लेट नाइट में बहुत हैवी मील ले रहे हैं और खाकर तुरंत में सो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हार्ट बर्न की कंप्लेंट जो है वो हो सकती है। अगर आप सिट्रस फ्रूट्स हैं या फिर आप टमाटो सॉस हैं, इस तरह का कैफीन है, कॉफ़ी है, इस तरीके की चीज़ लेते हैं, तो ये भी इसोफेगियल मसल्स को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो इसोफेगियल स्फिंक्टर है वो ओपन रहता है और आपको चांसेस होते हैं हार्ट बर्न की कंप्लेंट के। इससे अलग आपको ये हार्ट बर्न की कंप्लेंट जो है क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कर सकती है। यानी कि सबसे पहले आपको होता है हार्ट बर्न, राइट। ओकेजनली अगर हार्ट बर्न हो रहा है तो उससे आपको थोड़ी सी देर के लिए ऐसा लगेगा कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। लेकिन अगर ये हार्ट बर्न फ्रिक्वेंटली होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एसिड होता है उस फूड में, वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसोफेगस की, उसको डैमेज करता है, यानी कि जो सेल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। उसे एक टाइम चाहिए होता है ठीक होने के लिए, रिकवरी के लिए। लेकिन अगर बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत कंसिस्टेंटली आपको हार्ट बर्न की कंप्लेंट हो रही है, तो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रिकवर नहीं होती है और साथ में उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है, स्कारिंग हो जाती है, यानी कि जो कि एक बहुत सीरियस कंप्लेंट हो सकती है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके, जैसे कि सबसे पहला है इसोफेगियल स्ट्रक्चर।
यानी कि जो टिश्यूज़ होते हैं आपके ईसोफेगस के, वो बहुत बार इन्फ्लेम होने की वजह से उसमें चेंज आता है, यानी कि वो खुद को रिप्लेस कर लेते हैं स्कार टिश्यू से। और जो स्कारिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है ईसोफेगस में, उसकी वजह से जो ईसोफेगस से हमारी फूड पाइप होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सॉलो करने में दिक्कत आती है फूड को। और साथ में जो फूड है वो स्ट्रिक भी कर जाता है, वहाँ पर स्टिक कर जाता है, इजीली वो पास नहीं हो पाता स्टमक में। इससे अलग नेक्स्ट इज बैरेट ईसोफेगस, यानी कि जो आपके ईसोफेगल टिश्यूज़ होते हैं उनमें एक डिफरेंट तरीके का चेंज आता है, जो कि जैसे जो आपके इंटेस्टाइन है वहाँ के टिश्यूज़ होते हैं उसकी तरह हो जाती है, और इसे हम कहते हैं बैरेट ईसोफेगस। जो स्टार्टिंग होती है उसमें सबसे पहले आपको इन्फ्लेमेशन होगी ईसोफेगस में, यानी ईसोफेगाइटिस। देन आपका होता है जब चेंजेस आने लगते हैं टिश्यूज़ में, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, तो आपका होता है बैरेट ईसोफेगस। तो वो आपके कॉम्प्लिकेशन इस चीज़ में हो जाती हैं कन्वर्ट। देन अगर आप इसके बाद भी अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, उसको इसी तरीके से अनट्रीटेड छोड़ते हैं, तो बहुत ही कम लोगों में, यानी कि बहुत कुछ ही परसेंटेज के लोग होते हैं जिनमें ये जो परेशानी होती है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेती है, जो कि है ईसोफेगियल कैंसर, जो कि एक बहुत ही गंभीर परेशानी है, क्योंकि जो बैरेट ईसोफेगस होती है वो आपकी प्री कैंसरस स्टेज होती है, और इसके बाद ईसोफेगियल कैंसर होता है अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराते। इसीलिए हार्टबर्न एक आम समस्या है, जब वो सिर्फ कभी कभी ओकेजनली आपको वो कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर ये परेशानी आपको फ्रिक्वेंटली होती है तो आपको इसका इलाज कराने की ज़रूरत है, डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीरियस हो सकते हैं। बाकी ऐसी और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।